बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन, कल हमने अल-लताइफ़ुल इल्मिया में एक मसला ज़िक्र किया था जो रुवात हदीस से मुताल्लिक़ है। अल-लताइफ़ुल इल्मिया अदद 11 है। उसमें ये मसला था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हों, आपसे हदीस बयान करते हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वफ़ात पा चुके हों। गोया के तिलमीज़ उस्ताद से पहले वफ़ात पाया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ आम मुदर्रिस, आम तिलमीज़ की बात नहीं है, यहाँ पर एक सहाबी की बात है। अहले इल्म शुरू दिन से सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन पर तरह तरह की किताबें लिखे हैं, कई पहलुओं पर गुफ्तगू की हैं। उनके तबक़ात बयान किए गए हैं, उनके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। फ़ज़ाइल तो बहरहाल मनसूस होते हैं, लेकिन तबक़ात का जो मामला होता है वो नस का नतीजा है, लेकिन वो इसमें एक इज्तिहादी बात होती है। उसमें मुसन्निफ़ का ज़ौक़ भी काम करता है। आप देखो, मोहम्मद बिन साद रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है तबक़ातुल कुबरा। उसमें आपने सहाबा रज़ी अल्लाहु अजमईन को 5 तबक़ात में तक़सीम किया। वो हमारा मौजू नहीं है, लेकिन वो बहुत मुफस्सल किताब है। वो एक और किताब है मोहम्मद बिन खलीफ़ा बिन ख़य्यात रहमहुल्लाह की। उनकी जो किताब तबक़ात है वो मुख्तसर है, लेकिन वो अलग नौइयत है, उस जैसी नहीं है जो मोहम्मद बिन साद रहमहुल्लाह की है। काफ़ी कदीम किताबें हैं ये। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह भी 3री सदी हिजरी के हैं। आप भी कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की एक किताब है किताब तबक़ात, जो मुहक़्क़िक़ छपी है शेख मशहूर हसन हफ़िज़हुल्लाह के तहक़ीक़ से, काफ़ी ज़ख़ीम। उसमें आपने सहाबा के जो तबक़ात बयान किए हैं बुल्दान के एतबार से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो मदीनतुर रसूल में थे अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद, यानी मदीनतुर रसूल ही को उन्होंने अपनी मतलब अपना मुस्तक़िल बना लिया, उन्होंने वहीं पर रहने लगे। फिर उसके बाद जो मक्के में रहने वाले सहाबा हैं, फिर उसके बाद मक्का, उसके क़ुर्ब जवार में ताइफ़ वग़ैरह, उसका जो गिरद नवाह का जो इलाक़ा है, फिर उसमें कूफ़ा के उलमा, बसरा के उलमा से सहाबा, फिर बसरा के सहाबा, और फिर उसके बाद मुल्क शाम, फिर मिस्र, फिर यमन, फिर मुतअद्दिद इलाक़ों के सहाबा। फिर बिल आखिर आपने जो सहाबियात का जिक्र किया है, हुद बकर, तो सहाबियात का जिक्र किया है। सहाबियात का जिक्र करने के बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उन सहाबा का जिक्र किया ताबिईन का जिक्र करने से पहले। यानी सहाबा का जो जिक्र किया ना, सहाबा का जैसे इख्तिताम होता है सहाबा का, फिर सहाबियात का, सबका ताल्लुक बुल्दान से। सहाबियात को भी ले लीजिए। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सबसे पहले जो मदीने में रहने वाली सहाबियात हैं, फिर मक्का में, इस एतबार से उस जब सहाबियात का जो है बाब ख़त्म हुआ, अब शुरू होना है किसका मामला, ताबिईन का। तो इससे पहले एक हल्का सा उन्वान कायम किया इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने। गोया कि एक तरह का इल्म का इख्तिरा किया आपने तस्नीफ़ी तौर पर, निहायत इख्तिसार से। बाद के उलमा ने उस पर लिखा, लेकिन इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अव्वलियत अता की कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह सहाबा का जब जो बाब है वो ख़त्म होने जा रहा है और ताबिईन का बाब का आगाज़ होने जा रहा है, तो दरमियान में एक आपने एक फसल कायम की, बिल्कुल ही मुख्तसर, और उसमें लिखा कि मिम्मन हुफ़िज़ अन्हुल हदीस अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अब हम उन सहाबा के नाम लिखेंगे जिनसे अल्लाह के रसूल की हमें रिवायात मिलती हैं, लेकिन मिम्मन हलका क़ब्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल से पहले वफ़ात पा गए, ऐसे सहाबा। हालांकि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की जो तबक़ात है आप खोल करके देखो, उसमें आप तर्जुमे हयात नहीं लिखते हैं, सिर्फ नाम, तजरीदुल अस्मा बोलते हैं ना, सिर्फ नाम,
फ़ुलान इब्न फ़ुलान और कुनियत के साथ, और पहले ही से एक सुर्खी लगा देते हैं कि ये सब उलमाए मदीना मदीने के हैं, ये मक्का के हैं, बस इतनी सी बात। उसके बाद सिर्फ नाम लिखते जाते हैं। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस उन्वान के तहत सिर्फ 6 नाम जिक्र किए हैं। उन 6 नामों में किसी खातून का नाम नहीं है, और उन 6 नामों को हुरूफुल हजा की तरतीब से जो है लिखे हैं। तो 6 नाम क्या हैं? एक नाम है जाफ़र बिन अबी तालिब, दूसरा है ज़ैद इब्न हारिसा, और तीसरा नाम है साद इब्न मुआज़ अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, और चौथा नाम है सुहैल इब्नुल बैज़ा। अल बैज़ा उनकी वालिदा हैं, ये खुद इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ये उनकी वालिदा हैं। ये थे सुहैल इब्न दाद। और चौथा नाम लिखा है क्या नाम है, अब्दुल्ला बिन रवाहा, ज़ैद इब्न हारिसा और जाफ़र बिन अबी तालिब, तीनों तो ग़ज़वे मुता में जो है शहीद हुए। और सबसे आखिर में नाम लिखे हैं उम्मुल मुमिनीन उम्मु सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साबिक़ शौहर अबू सलमा इब्न अब्दुल असद। ये 6 नाम लिखे हैं कि जिनसे हमें अहादीस मिलती हैं, और ये अल्लाह के रसूल से पहले ही वफ़ात पा चुके हैं, तिलमीज़ का इंतकाल उस्ताद से पहले। इसलिए कि तबक़ात का जो इल्म है, इसमें बुनियादी चीज़ क्या होती है, मवालिद व वफ़ियात याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, ज़हन नशीन करना पड़ता है। याद ना भी हो तो कम अज़ कम उसका लिहाज करना पड़ता है। और फिर ये भी कि जो है मतलब उनके असातिज़ा कौन, इनके तलामीज़ा कौन, ये भी देखने पड़ते हैं। इसलिए कि तबक़ात में होता क्या है कि कौमुन मुतशाबिहुन, जिसकी तारीफ़ बयान की जाती है। अब तबक़ा का क्या मतलब है? यानी कौमुन मुतशाबिहुन फ़ी सिफ़तिन मिन अस्सिफ़ात, कभी सिन के एतबार से, उम्र के एतबार से कभी मुक़ारबत होती है, कभी वो उस्ताद से ततलमुज़ में एक हो जाते हैं। एक छोटी मिसाल जो शेख मशहूर हसन हफ़िज़हुल्लाह ने दी है, मुक़द्दिमे में लिखा है कि आप अनस बिन मालिक को ले लीजिए रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र के एतबार से अगर ख्याल करेंगे तो दोनों का तबक़ा अलग, वो किबार सहाबा में से और ये सिगार सहाबा में से। लेकिन अल्लाह के रसूल के वो सहाबी है ना, बहैसियत एक उस्ताद के ततलमुज़ की अगर बात करते हैं तो सब फ़ी तबक़तिन वाहिदा, दोनों का एक तबक़ा। तो इसमें फिर वो एक तरह का ज़ौक़ अलग अलग रहता है मुसन्निफ़ का, तो अलग अलग तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद माँ बाप के उलमा, कल हमारे हाफिज़ अबू आवाना ने काफ़ी तफसील से लिखा, माशाल्लाह, देखा आप लोगों ने, काफ़ी तफसील से लिखा, जिसमें उन्होंने हाफिज़ सियूती रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा, और कुछ जदीद तहक़ीक़ात का भी आपने ज़िक्र किया। लेकिन मुझे मकसूद ये था कि जो है मतलब इसको जो अव्वलियत अल्लाह ने अता की वो इमाम मुस्लिम को रहमहुल्लाह, और उसमें आपने 6 नाम ज़िक्र किए हैं। यकीनन जो सबक़त करते हैं उनका अपना एक मकाम रहता है किसी भी इल्म से मुताल्लिक़, और इल्म के किसी भी जुज़ से मुताल्लिक़। तो लताइफ़ुल इल्मिया का जो अदद 11 है उससे मुताल्लिक़ ये बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत को हर पहलू से पढ़ने, समझने, जानने और अल्लाह ताला के दीन की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बेंगलुरु का क्या मरकज़ी इलाका है ना, ये कबन पार्क है मारूफ़। तो हम सैर व तफरीह के लिए इख़वान के साथ, मेरे घर वालों के साथ हम लोग आए। अल्लाह ताला हमारे शेख सुफ़ियान साबिर को मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, शेख फ़ज़ल मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह को, और हमारे फ़ाज़िल दोस्त हमदान अबुल क़ासिम को अल्लाह अजर अज़ीम से नवाज़े। हमारे अहलिया को, हमारे फ़र्ज़ंदान को, मुशाहिदीन को, हमारे सभी सबों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की दीन की बुनियाद पर इज़्ज़त दे, अल्लाह इकराम फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।